बच्चों, स्वागत है आपका बिग बूस्टर चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करके समझेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर है डेवलपमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकास। ठीक है, अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है आगे बढ़ना, कुछ और बेहतरीन करना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पहले आज से 2 साल पहले कहीं काम करते थे, आपका सैलरी जो था, ठीक है, और अभी आप कहीं काम कर रहे हैं, उसका सैलरी अगर उस पहले वाले सैलरी से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए पहले का आपका 10,000 था, अब आप 15,000 अर्न कर रहे हैं मंथ का, तो हम कह सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट हुआ, कुछ बेहतरीन हुआ। ठीक है, आपका हेल्थ कंडीशन पहले ख़राब था, हेल्थ कंडीशन जो है सो सुधर गया, वो भी एक तरीके का डेवलपमेंट हुआ। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। हमेशा से ये जो है ना, डेवलपमेंट या फिर आप उसे प्रोग्रेस के रूप में देख सकते हैं, वो चलते आ रहा है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, है ना। हम सभी चाहते हैं कि भाई हमारा जीवन इस तरीके से हो, बेहतर जीवन हो, एक अच्छा जीवन जी सके, एक ऐसा जीवन जहाँ पे सारे रिसोर्सेज हमें मिल सके। अब आगे लिखा है कि सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। दूसरी बात, हम ये भी सोचते हैं कि कंट्री कैसा होना चाहिए। व्हाट आर द इसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर, और हमें क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या सभी के लिए लाइफ अच्छा है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग एक साथ रहते कैसे हैं। ठीक है, उनका जो तरीका है, जो सोसाइटी में रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो किस प्रकार से। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या इस सोसाइटी में इक्वालिटी है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, डेवलपमेंट का मतलब ही है इन चीज़ों के बारे में सोचना। एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। इसके बारे में और ज़्यादा आप समझ पाएंगे हायर क्लासेस में। इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों को हमें आगे भी पढ़ना है। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। आप देखिएगा ये जो डेवलपमेंट है ना, ये आप अदर सब्जेक्ट्स में भी जब आप लेंगे, जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, हिस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, तो वहाँ भी जो है ना वो इन चीज़ों को आप देखेंगे। दिस इज़ बिकॉज, इसका रीज़न ये है कि द वे वी लिव टुडे, आज जैसे आप रह रहे हैं, ठीक है, आज जैसे आप रह रहे हैं, इज़ इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट। वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है, हमारे पीछे की जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हमारा जो है, आज जो भी चीज़ है, आप जिस पोजीशन पे हैं, जो भी चीज़ है आपके साथ, वो सब कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़ा हुआ है। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। बिना आप पीछे वाली चीज़ों को जाने हुए आप बदलाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, तो मोबाइल फ़ोन भी तो आज ही नहीं बना है ना, ये तो पहले बना था, आज आप बनाए इसे यूज़ कर रहे हैं। अब लिखा है क्या कि इट इज़ ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव इन रियल लाइफ। अब आपका जीवन कैसा हो, आप सोसाइटी को कैसे बना पाए, ये सारी चीज़ों को जो है वो आप समझेंगे। देखिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखिए अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग होता है, समझ रहे हैं। अलग अलग लोग हैं तो उनके डिफरेंट गोल्स भी हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स। ये अलग अलग लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, वो चीज़ों को हम समझेंगे। जरा समझिए, लिखा है क्या, लिस्टेड इन टेबल 1.1 व्हाट आर देयर एस्पिरेशन। अलग अलग लोगों का क्या एस्पिरेशन। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड, कुछ कुछ कॉलम्स को पार्शियली फिल किया गया है। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, उसे हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। सबसे पहले लिखा है लैंडलेस रूरल लेबरर्स। चलिए एक लेबर है और वो जो है सो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, लैंडलेस है, ज़मीन नहीं इसके पास। इसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या है या फिर इसका एस्पिरेशन क्या है, आकांक्षा क्या है। तो बोलता है मोर डे ऑफ वर्क, ये चाहता है कि इसे ज़्यादा समय तक काम मिले, एंड बेटर वेजेस, और उस काम के बदले इसे अच्छे वेजेस मिले, समझ रहे बात को, मजदूरी मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके आसपास का जो स्कूल है वो उनके बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करे। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनके बच्चों के साथ या उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो भी गाँव में क्या बन सके, लीडर बन सके। ठीक है, ये समझ रहे, ये एक लैंडलेस रूरल लेबर का एस्पिरेशन या डेवलपमेंट का गोल है। दूसरा है प्रोस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, एक पंजाब का फार्मर है जो कि प्रोस्परस कंडीशन में, खुशहाल है,
बेहतरीन है, कहने का मतलब है कि उसके पास अच्छे खासे अमाउंट होंगे। तो लिखा है एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम, वो चाहता है कि उसका फैमिली इनकम ज़्यादा हो थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स, और वो जो भी फसल उगाए उसके लिए अच्छा खासा पैसा मिले। अब किसान तो यही चाहेगा ना कि जो वो खेती बाड़ी किया है उसका एक अच्छा अमाउंट उसे प्राप्त हो। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, और उसके लिए लेबर जो मिले, लेबरर वो क्या मिले, सस्ते लेबर मिले। वो तो नहीं चाहेगा कि मुझे महंगे लेबर जो है सो मेरे लिए काम करे और वो अच्छा खासा मेरे से पैसे ले, ऐसा तो वो नहीं चाहेगा। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड, और वो अपने बच्चों को एब्रॉड, मतलब कहने का मतलब है विदेश में बसा सके। अब लिखा है क्या, कुछ कुछ देखिए ब्लैंक है यहाँ पे, लिखा है फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब मान लीजिए कि एक किसान है जो कि रेन के ऊपर डिपेंडेंट है अपने क्रॉप्स के लिए, बारिश हो तो खेती बाड़ी होगा वरना प्रॉब्लम। तो वो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एस्पिरेशन या डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा, वो चाहेगा कि सही समय पे और अच्छा खासा क्वांटिटी में वाटर हो ताकि वो अपने क्रॉप्स को लगा सके, इरिगेट कर सके और उससे उसका प्रोडक्शन बढ़े। समझ रहे बात को। अब यहाँ लिखा है ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, एक महिला है जो कि मतलब उसके फैमिली के पास अच्छा खासा ज़मीन है, तो वो चाहेगी कि जो है उसके लिए कुछ बेहतरीन हो सके, मतलब वो भी बाहर जा कर के पढ़ाई कर सके, कुछ अच्छा कर सके। दूसरा क्या लिखा है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अगर अर्बन एरिया का एक अनएम्प्लॉयड यूथ है तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसे काम मिल जाए। अगर वो अनएम्प्लॉयड है और शहरी क्षेत्र में रहता है तो वो सोचता है कि भाई उसके लिए एस्पिरेशन क्या होगा या डेवलपमेंट का गोल क्या होगा, तो वो चाहेगा कि उसे एक अच्छा जॉब लग जाए, उसका अच्छा सैलरी हो जाए। समझ रहे बात को, ये सारी चीज़ों को वो चाहेगा। अब आगे में क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा है बॉय फ्रॉम अ रीच अर्बन फैमिली। अब एक लड़का है जो कि रीच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए क्या है भाई, उसके लिए क्या इसका मतलब होगा, तो वो चाहेगा कि वो भी अब्रॉड में रह करके पढ़ाई कर सके। समझ रहे, उसका खुद का गाड़ी हो, ये सारा कुछ है ना। तो ये अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, देखिए आगे आप देख रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है प्रोस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब एक पंजाब का जो है वो क्या कर रहा है, सॉरी ये तो हो गया था इधर। अब लिखा है कि ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, अब एक लड़की है जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, वो क्या चाह रही है, तो वो चाहती है कि सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, वो चाहती है कि जितना उसके भाई को फ्रीडम मिला है उसे भी मिले। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट्स टू डू इन लाइफ, और वो क्या अपने जीवन में करना चाहती है वो उसे मिले। सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज एब्रॉड, और वो भी विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सके, ये सारा कुछ। अब लिखा है ना आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अब नर्मदा वैली में रहने वाला आदिवासी का क्या एस्पिरेशन है, तो उसका भी खुद का एस्पिरेशन होगा कि भाई वहाँ पे जो है डैम्स वगैरह, वो उसके ज़मीन वगैरह, मतलब डैम वैसा ना बने कि उसके ज़मीन डूब जाए, ठीक है, या उसके बदले में अगर उसे कहीं बसाया जाए तो एक अच्छा खासा जो है सो ज़मीन वगैरह प्रोवाइड किया जाए उसको, ठीक है। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग एस्पिरेशन होता है। अब यहाँ लिखा है हैविंग फिल्ड टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामाइन इट, डू ऑल ऑफ दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, क्या सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब सेम है, बिल्कुल नहीं। अब आगे में लिखा है और प्रोग्रेस या प्रोग्रेस का मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, हर आदमी का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग गोल होता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, और वो उन्हीं चीज़ों को चाहते हैं अपने जीवन में जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। that is that which can fulfill their aspiration or desire, in fact at times two person or group of person may seek things, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि दे seek things, वो चीज़ों को ढूंढते हैं जो चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, देखिए आगे लिखा हुआ है कि हो सकता है कि जो दो पर्सन है वो जो डेवलपमेंट एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं वो एक दूसरे के बीच में क्या करे, कन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकती है, लड़ाई झगड़ा भी पैदा कर सकती है। जैसे मान लीजिए अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, जैसे एक लड़की है वो चाहती है कि उसको उतना फ्रीडम मिले जितना उसके भाई को मिला है। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो उसका भाई भी घर का काम करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन उसके भाई को शायद ये पसंद नहीं, वो नहीं चाहता है कि वो घर में काम करे, ठीक है। अब लिखा है हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रिस्ट में वांट मोर डैम्स, इसीलिए इसी तरह से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये इंडस्ट्रीज चाहते हैं जिनका इंडस्ट्री है कि वो ज़्यादा डैम बनाएं, डैम बनाएंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टरप्ट द लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस, लेकिन हो सकता है कि उस इलाके में रहने वाले लोग जो हैं वहाँ डैम बनाने के कारण पानी का जमाव हुआ और उनका जो लैंड वगैरह था या फिर उनका घर वगैरह वो सब क्या हो गया, डूब गया। तो वो लोग तो नहीं चाहते वहाँ पे डैम बनाना,
कि वहाँ डैम बने, समझ रहे बात को, डैम बने, उनका खेत डूब जाए, उनका घर डूब जाए, ऐसा वो नहीं चाहते। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो चाहते हैं कि वो ज़्यादा डैम बनाए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे। मतलब जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए क्या है, प्रॉब्लम है। but this may submerge the land and disrupt the life of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer a small check dams or tank to irrigate their land. वो लिखा है दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रीफर अ स्मॉल चेक डैम, वो चाहेंगे कि इसकी जगह पे छोटा चेक डैम वगैरह बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो इसमें क्या देखें, टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। ये बात क्लियर है कि वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, कि अलग अलग आदमी का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है। एंड टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। हो सकता है कि एक आदमी के लिए डेवलपमेंट हो तो दूसरे के लिए, दूसरे आदमी के लिए वो चीज़ डेवलपमेंट ना हो। अब लिखा है इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है इनकम एंड अदर गोल्स, कि इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1, अगर आप फिर से उस टेबल को देखें तो अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे कि व्हाट पीपल डिज़ायर, कि लोगों का इच्छा है क्या, और रेगुलर वर्क, वो चाहते हैं कि उनको रेगुलर काम मिले, बेटर वेजेस, उसके लिए एक अच्छा खासा जो है सो मजदूरी मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। और वो किसान लोग चाहते थे कि जो फसल को उन्होंने उपजाया है उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए उसे बेचने पे। इन अदर वर्ड्स ले दे करके आप कह सकते हैं कि दे वांट मोर इनकम, वो ज़्यादा इनकम चाहते हैं, ज़्यादा आय चाहते हैं, ठीक है, यही चीज़ चाहते हैं वो। ओके, अब आगे में क्या है सो देखिए, यहाँ पे लिखा है बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, बोला है कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और दी अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा लोग पैसे ही देखते हैं, उसके साथ वो ये भी चाहते हैं कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, बराबर का व्यवहार हो, फ्रीडम मिले, उन्हें आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, और दूसरे से रिस्पेक्ट मिले, अगले को भी रिस्पेक्ट मिले। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर, यहाँ पे लिखा है कि ऑल दीज आर, देखिए आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, इन फैक्ट इन सम यहाँ पे लिखा है कि इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो आप देखते हैं ना कि हमेशा पैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब मान लीजिए एक जगह आपको पैसा ठीक ठाक मिल रहा है लेकिन आपके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं, आपके साथ वो गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो क्या आप उस जगह पे काम करने के लिए रेडी होंगे, काम करने के लिए तैयार होंगे? तो शायद आपका आंसर होगा नहीं। अब लिखा है मनी और material things that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above। देखिए बात सही है कि बहुत सारे वस्तु को आप पैसे से खरीद सकते हैं, एक अच्छा सैलरी मिले तो आप बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो नॉन मटेरियल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भेदभाव ना करे, आप नहीं चाहते कि आपके साथ आपको आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले, आप नहीं चाहते कि आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार करें, अच्छे तरीके से पेश आए और आप भी उनके साथ पेश आए, क्या आप ये नहीं चाहते? अब इसमें लिखा है इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना जिसका हमारे जीवन में क्या है, बहुत महत्व है और उसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, हम अच्छे दोस्त पैसे से नहीं खरीद सकते, समझ रहे बात को। एक उनका दोस्ती, बचपन का दोस्ती, वो हमने पैसे से नहीं खरीदे थे, वो पैसे से नहीं बनाए थे, है ना, वो हमारे अच्छाइयों का या हम उनके अच्छाइयों को देख करके हम उनके दोस्त बने थे। चलिए आगे लिखा हुआ है कि हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है, आप इसे अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे लिखता है कि इफ़ यू गेट अ जॉब, मान लीजिए कि आपको एक जॉब मिलता है इन अ फार ऑफ प्लेस, दूर स्थान पे, बहुत दूर पे, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स। अब आप उस जॉब को एक्सेप्ट करने के पहले बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, आप वहाँ के वर्किंग एटमॉस्फेयर के बारे में पता करेंगे, भाई जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं वहाँ का सब कुछ कैसा है,
ऐसा तो नहीं कि वो बहुत पॉल्यूटेड इलाका है या बहुत प्रॉब्लम वाला इलाका है। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, या फिर आपको वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं। इन अनदर केस ए जॉब में गिव यू लेस पे, अब एक और जॉब है जहाँ पे कम पैसे मिल रहे हैं बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो आपको रेगुलर काम देंगे। दैट इन्हांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिससे आपको थोड़ा सिक्योर है कि चलो भाई ये लंबे समय तक ये जॉब हमें मिला है। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, एक और जॉब है जहाँ पे पैसे तो अच्छे खासे मिल रहे हैं लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और वहाँ पे समय भी नहीं मिल रहा है ताकि आप अपने फैमिली से के साथ वक्त बिता सके। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, ये आपके सिक्योरिटी को और आपके फ्रीडम को क्या कर रहा है, तो बहुत कम कर दे रहा है। अब लिखा है सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट, इसी तरीके से पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, लोगों का बहुत सारा गोल्स होता है। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, अगर मान लीजिए घर की महिलाएं भी ऐसा काम करने लगे जहाँ पे उनको इनकम हो, उनको पैसे मिले, ठीक है, उनका भी सैलरी हो, तो देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज, इससे उनका प्रतिष्ठा वगैरह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. घर में पुरुष जो होंगे वो भी उनका हाथ बटाएंगे, क्योंकि अब वो अकेले नहीं काम कर रहे हैं, वो जो उनकी वाइफ है वो भी काम करके आ रही है बाहर से, तो भाई उनका भी अब ये बनता है। जैसे मान लीजिए पहले है कि अगर वो महिला सिर्फ घर का काम कर रही है तो पुरुष आके बोलेगा कि हम बाहर से काम करके आ रहे हैं, चलो ये सारा काम तुम करो, है ना। लेकिन अब वो भी बाहर में काम करती हैं तो उनको हाथ बटाना पड़ेगा। ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन ए बिजनेस, अगर उनको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले तो वो और भी बहुत सारा काम कर सकती हैं। हेंस द डेवलपमेंट गोल्स that people have are not only through better income but also about other important things in life। इस तरीके से डेवलपमेंट का जो लक्ष्य होता है वो सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के ओर ध्यान देना होता है। देखिए आगे है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट को समझिए। इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स, हमने देखा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग गोल्स होते हैं। देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, उनका नेशनल डेवलपमेंट के प्रति क्या सोच है, इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। अब देखिए अलग अलग बच्चे सोचते होंगे या अलग अलग लोग सोचते होंगे काश हमारा देश इस तरीके से होता, यहाँ पे जो है सो बुलेट ट्रेन वगैरह बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी होता। उसके बाद कुछ सोच रहे होते हमारा जो देश है उसमें हर ज़िले में पार्क होता। इस तरीके से अलग अलग सोच है ना, बड़ा बड़ा पार्क होता, ये सारा कुछ। अब लिखा है डिस्कस, या फिर लोग सोचते हैं कि हमारे देश के हर आदमी का इनकम बहुत बढ़िया होता, कुछ सोचते हैं कि हमारे देश में कोई गरीब न रहता, ये सारा सोच है। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। Most likely you would find that different students in the class have given different answer to the above question। अगर आप पूछे कि इंडिया में डेवलपमेंट के रूप में क्या क्या होना चाहिए क्लास में, तो हो सकता है कि अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग ओपिनियंस को दे, है ना, अलग अलग राय को दे। अब लिखा है डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। इन फैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर एंड नॉट be too sure of any of these। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country's development। तो आप ये बात भी समझिए कि अलग अलग लोगों का एक कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग सोच होगा, और हो सकता है कि एक जो कुछ सोच रहा है दूसरा का सोच उसके जस्ट विपरीत हो या कन्फ्लिक्टिंग वाला सोच हो। लिखा है हाउएवर कैन ऑल दी आइडियाज बी considered equally important, or if there are conflict, how does one decide what would be a fair and just path for all। ठीक है, we also have to think whether there is better way of doing things, क्या कोई अच्छा तरीका है जिससे हम अपने देश को विकास कर सके, ये हमें सोचना चाहिए। would the idea benefit a large number of people, या जो भी हम बदलाव चाह रहे हैं अपने देश में क्या उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है या कुछ लोगों को। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब यही सब चीज़ है कि हमारा देश में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे हर किसी को फ़ायदा हो, हर किसी को, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, हर किसी को फ़ायदा हो। देखिए आगे लिखा हुआ है लेट्स वर्क दिस आउट, जरा आप इसे समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी। देखिए हुआ क्या है कि एक वेसल है, एक बर्तन है जो कि डंप कर दिया 500 टन। आप टन समझ रहे, 1 टन में कितना होता है, तो 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल, है ना, ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, ये जहरीला पदार्थ को उसने डंप कर दिया कहाँ पे, तो ओपन एयर डंप इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी। ठीक है, ओपन एरिया में और समंदर में
लिखा है दिस हैपन इन अ सिटी कॉल्ड अबीजान इन आइवोरी कोस्ट अ कंट्री इन अफ्रीका। ये अफ्रीका का में हुआ है ऐसा। द फ्यूम फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉस्ट नोशिया, इससे बहुत सारे लोगों को जो है सो सर्दी जुकाम वगैरह, स्किन रैशेज है ना, वो स्किन के ऊपर जो है सो रैशेज का आ जाना, फेंटिंग है ना, उसके अलावा डायरिया, ये सारा कुछ शुरू हो गया। आफ्टर ए मंथ 7 पर्सन्स वर डेड, यहाँ पे एक महीने के बाद 7 लोग भी मारे गए। 20 हॉस्पिटल्स एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, इनमें भी सिम्टम देखा गया पॉइजनिंग का। ए मल्टीनेशनल कंपनी, और ये किया गया था एक मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा। एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है यहाँ पे लिखा है डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्ट ए लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। वो उसी ने इसे ऑर्डर दिया था एक कंपनी को, लोकल कंपनी को, कि आप जो है सो इसे डिस्पोज कर दीजिए। ओके, तो देखिए इसे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, ये एमएनसी के कारण उस देश में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है ना, इस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी के। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आप अलग अलग कंट्री को या स्टेट को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे तुलना करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ जो हमारा केरला है उसका लिटरेसी रेट सबसे बेहतर है, समझ रहे बात को। तो फिर आप देखते हैं कि हरियाणा के लोगों का इनकम ज़्यादा है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, तो कैसे आप कंपेयर करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ या स्टेट को। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यू माइट आस्क if development can mean different things, how can some countries are generally called developed। आप कैसे डेवलप्ड कोई कंट्री को कहते हैं और कोई कंट्री को अंडर डेवलप कहते हैं। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। चलिए एक और चीज़ को यहाँ देख लीजिए। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम लोग अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दे could have similarity as well as difference, तो उन चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। विच एस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर देम, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ों को लेकर के हम कंपेयर करें। लेट अस लुक एट अ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट, जैसे हम लोग क्लास में स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट के बेसिस पे, कि चलो भैया इस स्टूडेंट का हाइट ज़्यादा है, इस स्टूडेंट का हाइट कम है, या फिर उसके हेल्थ को लेकर के, है ना, कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, ये मॉडरेट रहता है। टैलेंट्स को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के, द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। हो सकता है कि जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट है वो उतना पढ़ने पे ध्यान नहीं देता। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी फ्रेंडलिस्ट वन, और जो बहुत ही तेज तरारा स्टूडेंट है वो सबके साथ दोस्ती नहीं करता उतना। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो भाई हम कंपेयर करते कैसे स्टूडेंट का। दिस क्राइटेरिया वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ये डिपेंड करता है कि भाई हम किस पर्पस पे, किस बेसिस पे उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्या, वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ ए स्पॉट टीम, ए डिबेट टीम, चाहे वो स्पॉट टीम हम चुन रहे हैं। तो अब देखिए क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हो सकता है पढ़ने में तेज नहीं लेकिन खेलने में तेज है, तो उसे हम उस टीम में रख लेते हैं। उसके लिए तो बेस्ट वही है, खेल वाला टीम के लिए। डिबेट टीम, म्यूज़िक टीम, टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक, ये सारी कुछ है। स्टिल इफ़ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज़ द, यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। तो इस तरीके से हम अलग अलग बच्चों को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, चुनते हैं। आगे में क्या लिखा है कि मोर डेवलप्ड दैन अदर विथ लेस इनकम, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। लेकिन अभी आप देखेंगे कि लोग इनकम को डेवलपमेंट से ज़्यादा जोड़ के देखते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि अगर ज़्यादा इनकम होगा तो मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड, उनके पास वो सारी चीज़ें होंगी जिससे कि एक इंसान को ज़रूरत होता है। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। तो चूँकि आप देखते हैं कि बहुत सारे क्या मटेरियल थिंग लगभग आप पैसे से खरीद सकते हैं, तो वो चीज़ों को आप देखते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। अब भाई कंट्री का इनकम क्या होता है। इंट्यूबली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखिए तो इसमें था कि व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का इनकम क्या होता है। तो इसमें है कि इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस देश का जो इनकम है वो वहाँ के रहने वाले लोगों की इनकम को ही कहा जा रहा है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करने के लिए टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूज़फुल मेज़र। टोटल इनकम जो है ना वो सही नहीं है।
क्यों? क्योंकि टोटल इनकम में आप देखते हैं कि अलग अलग कंट्री का पॉपुलेशन भी तो अलग अलग है ना, समझ रहे? तो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो अगर आप ये देखना चाहें कि देश में टोटल कितना पैसा है तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि इससे एक एवरेज आदमी का पैसा कि उसके पास कितना पैसा ये नहीं पता चल पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो हम लोग एवरेज इनकम को लेकर के कंपेयर करते हैं। अब एवरेज इनकम कैसे निकलता है, तो एवरेज इनकम को निकालने के लिए आप उस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन टोटल मनी को टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को लाया गया, दिस क्राइटेरिया इज यूज इन क्लासीफाइंग कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 पर एनम। यहाँ पे देखा गया कि अगर पर कैपिटा इनकम, जो कि मैंने बताया कि टोटल इनकम को, देश के इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो पर कैपिटा इनकम आता है। तो जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $49,300 से डॉलर हो या इससे ऊपर हो, ठीक है, तो लिखा है 2019 का, मैं ये डेटा बतला रहा हूँ, आर कॉल्ड, उन्हें हाई इनकम और रिच कंट्रीज कहा जाता है। जबकि आप देखेंगे एंड दोज विच विथ पर कैपिटा इनकम, जिनका पर कैपिटा इनकम $2,500 हो, तो लिखा है यूएस डॉलर, और लेस आर कॉल्ड, तो उन्हें हम लोग लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। इंडिया जो है ना कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री, वो इसी कैटेगरी में आता है। क्यों? बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम जो था 2019 का वॉज जस्ट $6700 पर एनम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द रीच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। और यही कंट्रीज जो है ना, ये रिच कंट्रीज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्री, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलप कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो क्या सिर्फ इनकम के बेसिस पे ही आप स्टेट्स और कंट्रीज़ को ये करेंगे, कंपेयर करेंगे? नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। लिखा है व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम। देखिए, अगर आप देखेंगे ना लोगों को इंडिविजुअली, तो वो सिर्फ इनकम नहीं चाहते, बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी। वो सुरक्षा चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं कि दूसरे लोग उनका रिस्पेक्ट करें, इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, etc. इन माइंड सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन, उसी तरह से जब हम किसी देश के बारे में सोचते हैं, वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो एवरेज इनकम भी ठीक चीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ें आप देखना चाहिए। अब आप अगर स्टेट्स को देखें और पर कैपिटा इनकम को, तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ये है ना, 2,36,147, ठीक है। उसके अलावा जो है सो केरला का है 2,04,105, बिहार का 40,982। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि पैसे के मामले में तो हरियाणा का कंडीशन बेहतर है, लेकिन केरला फिर एजुकेशन और चीज़ों में बेहतर है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।